आदरणीय दीदी जी, बाह्य जगत से भले ही अनजान हैं आप, मधुबन बाबा के घर की शान है आप, करते नहीं किसी को परेशान है आप, हिसार वालों के लिए तो दिल है, दिल और जान है आप, और सेंटर निवासियों के लिए तो उनका जहान है आप, और मैं कहूँ मेरे लिए तो स्वयं वरदान है आप, स्वयं वरदान है आप। तो सबसे पहले वेलकम स्पीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेंटर के परम आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर राम प्रकाश भाई जी कृपया आएंगे और बहन जी का वेलकम भी करेंगे और कुछ अपना अनुभव भी सुनाएंगे। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड परम आदरणीय राजयोगी जी, तपस्विनी प्रिय दीदी जयंती जी, आपका इस आपदाने में हार्दिक स्वागत है। परम आदरणीय हंसा बहन जी तथा साथ सहयोगी बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका हंसा बहन का मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। जब इस भवन का उद्घाटन हुआ था तो आदरणीय हंसा बहन आदरणीय जानकी दादी को मुझे यहाँ लेके आए थे। वो जानकी दादी का इतना मन लगा यहाँ पे कि उनका जाने का दिल नहीं था। वो कहते थे कि मैं यहीं रह जाऊँ और यहाँ मेरा कमरा क्यों नहीं बनाया, ये मेरा कमरा जो है परमानेंट कमरा है, मैं यहाँ रहूँगी। बहुत अच्छा अनुभव किया था दादी ने, वो सबको बहुत ब्लेसिंग दी थी। सारा आदरणीय हंसा बहन के द्वारा हुआ। एक साल फिर दादी की स्वयं इच्छा हुई कि मैं इस भवन में हिसार में दोबारा आऊं, लेकिन वो पंछी भगवान को प्यारा हो गया, बाबा के घर में चला गया। तो हमें खुशी है कि आप आए। और हंसा बहन जी काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से इंतजार थी, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। हर्षोल्लास की बेला में आपकी उपस्थिति हमें बहुत खुशी प्रदान कर रही है। आप देश विदेश के ब्रह्मा कुमारी के विशाल कार्यक्रम को बाखूबी से निभाते हुए आप सर्वप्रथम तो विदेश में इतने सेवाओं की सेवा करते हुए, इतने सेंटरों की, इतना सेवा केंद्रों की, तथा अब आप विशेषतया इंडिया के जितने भी सेवा केंद्र हैं, बाबा के घर हैं, उनमें भी पधार कर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
आपका हिसार पधारने पे हार्दिक स्वागत है। बाबा की याद और पालना की आप याद दिलाती हैं। आपका व्यक्तित्व हमें दादी जी की प्रेरणाओं की याद दिलाता है। आपने अपने संस्कारों में दादा के पुरुषार्थ को उतार लिया है। आप एक कोहिनूर का हीरा हैं जिसे भगवान ने स्वयं तराशा है। पावन मुस्कान ही आपकी चंदन जैसी मुस्कान देखकर हृदय अलौकिक हो रहा है। आज हमें खुशी है आपके सम्मान की। आपके मुख से धारा बहती है वरदान की। सब उसका स्वरूप बन जाएं जिसमें ब्रह्मा बाबा की पालना की वासना आती है। दादी प्रकाश मणि जी का चेहरा प्रकाश दिखता है। दादी जानकी की विदेही पना दिखता है। दादी गुलजार जी की गंभीरता का गुण दिखता है। इन सबको मिलाकर अगर एक फरिश्ता बनाया जाए तो आदरणीय जयंती दीदी का चेहरा दिखता है। आपके त्याग तपस्या ने अनेकों की ज्योति जगाई है और आपकी क्लास तो माना हम ब्राह्मणों के लिए दवाई है। आपके अनुभव युक्त बोल हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। आप तो हैं फ्लाइंग एंजल, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी ब्राह्मण परिवार आपको फ्लाइंग एंजल के नाम से जानते हैं। आपके बोल हमें मंत्र मुग्ध कर देते हैं। भगवान जिनको याद करे ऐसा इनका व्यक्तित्व है, जिस पर हर सेकंड ध्यान रहता है बाप दादा का। ऐसी प्यारी दीदी जी, हिसार में स्वागत है हम सबका, हम सबका, हम सबका। आपके पधारने से नगर की बहुत से प्रतिष्ठित भाई बहनों की बहुत सेवा हुई है। कल आपके सानिध्य में बहुत बड़ा एक सम्मेलन ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के उपलक्ष्य में रखा जा रहा है, जिसमें नगर के डिप्टी कमिश्नर महोदय उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे तथा आपका वक्तव्य सुनेंगे। आप जिस तरह बाबा की याद में स्थान स्थान पे जाकर सबको मंत्रमुग्ध कर रही हैं, हमें ये दिख रहा है कि बाबा स्वयं, दादी स्वयं चल के हमें वो पालना देने आई है। हम आपका हिसार पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री विश्व की आत्माओं को, सारे जग की आत्माओं को निहाल कर रहे हैं। ओम जय जयंती दीदी, प्यारी जय हंसा दीदी। अभी पंजाब से आए, हिसार में है पधारे, दीदी हिसार
आज मुरली के महावाक्य साकार कर दिए, ज्ञान योग और भक्ति हमारा तो हो गया। दीदी हरियाणा, पंजाब, गुजरात के अंदर जो है ना डंडे बहुत बजाते हैं। ऐसे तो बहुत मीठे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन डंडे बहुत बजाते हैं। वो डंडे मारने के लिए नहीं दीदी, वो शुभ आगमन के लिए है। तो मेरा डांडिया ग्रुप से निवेदन है जी, डांडिया ग्रुप से निवेदन है, आए और दीदी को दिखाएं कि प्यार के डंडे क्या होते हैं। लावी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय, रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय, आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए, हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंची डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। बहुत बहुत थैंक्स। भगवान ने जो है ना सोच समझकर गिनती के रत्न बनाए हैं, और उनमें से मुख्य रत्न आज हमारे बीच आए हैं। एक बार तालियों से फिर से स्वागत कर दें। मेरी रिक्वेस्ट बसंत भाई से, वो कह रहे हैं कि बहन जी बड़ी दूर से आए हैं,
तो क्या लेकर के आए हैं वो गीत के द्वारा बसंत भाई स्वयं आकर के बताएं कि बहन जी दूर से आपके लिए क्या लाए हैं। प्लीज आगे आ जाएं। ओम शांति। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सिर ताज हैं, आप आए अतिथियों में सिर ताज हैं। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। परमादरणीय करुणामयी वात्सल्य परिपूर्ण देवी स्वरूपा राजयोगिनी जयंती दीदी संग हंसा दीदी लंदन से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं।
ओम शांति। आपने सबको प्यार का तोहफा दे दिया, सभी खुश हैं आपके सिर्फ और सिर्फ प्यार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मधुबन में जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर मधुर वाणी ग्रुप जरूर आता है। तो हिसार का भी मधुर वाणी ग्रुप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आदरणीय दीदी जी का वेलकम के लिए एक सॉन्ग बहुत ही सुंदर जो वतन से लाए हैं सॉन्ग, वो मेरी रिक्वेस्ट मधुर वाणी ग्रुप हिसार से। दीदी जी आई है, जयंती दीदी जी आई है, हंसा दीदी जी आई है, वेलकम करे आपका नई रोशनी लाई है, वेलकम करे आपका नई रोशनी लाई है। बाप दादा की लाडली है, बाप दादा की लाडली है, ज्ञान शिव बाप का दिया परदेसियों को देती है, ज्ञान शिव बाप का दिया परदेसियों को देती है। दादी जान की छवि प्यारी, दादी जान की छवि प्यारी, दिखती है आप दोनों में यादें ताजा करा डाली, दिखती है आप दोनों में यादें ताजा करा डाली। आप लंदन से आई है, आप लंदन से आई है, संग मधुबन की यादें हैं, संग मधुबन की यादें हैं, बीच पैलेस में कदम पड़े लाई खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बीच पैलेस में कदम पड़े लाई खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। धन्यवाद है दीदियों का, धन्यवाद है दीदियों का, जिनकी सेवा रंग लाई दीदी जल्दी जी आई है, जिनकी सेवा रंग लाई हंसा दीदी जी आई है, जयंती दीदी जी आई है, हंसा दीदी जी आई है, वेलकम करे आपका नई रोशनी लाई है, वेलकम करे आपका नई रोशनी लाई है, वेलकम करे आपका नई रोशनी लाई है। बहुत बहुत थैंक्स मधुर वाणी ग्रुप हिसार। कहते हैं कि भाई के बिना बहन अधूरी है और बहन के बिना भाई अधूरा है। वैसे ही आदरणीय दीदी जी, वैसे ही हिसार के बिना आप कहीं भी चले जाएं आपका सफर अधूरा ही है। तो आपका एक बार फिर से हिसार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कई भाई बहनों ने क्या किया, बोले ठंड ज्यादा है एसी बंद कर दो, लेकिन एक रिक्वेस्ट आ गई, बोला एसी बंद कर दिया पंखे चला दो। तो हमारा फैन ग्रुप है एक जो पंखे चलाने के लिए आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट कि फैन ग्रुप आए, एक म्यूजिक के द्वारा बताएं कैसे फैन चलाए जाते हैं। फैन ग्रुप हिसार।
बहुत बहुत थैंक्स। मैं समझता हूं कि थोड़ी ठंडक पहुंच गई हॉल के अंदर। अभी दीदी जी आपको बताएं, कहते हैं कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और उसके साथ साथ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं सबको कि यदि आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लगे तो एक बार जोर से ताली जरूर बजाना, जरूर बजाना। मेरी साक्षी एंड ग्रुप हरियाणा वालों से निवेदन कि एक सॉन्ग हरियाणा का दीदी देख लें, तो उसके बाद फिर हम दीदी से शुरुआत करेंगे। हरियाणा की कन्याएं, साक्षी एंड ग्रुप। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सादा विचार बड़ा ही नेक, जब जी चाहे आके देख। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। दुनिया में हो, दुनिया में, दुनिया में हो गया नाम हमारे हरियाणे का। हो तारे आने तब
बढ़ गया मान मारे हरियाणे का, हरियाणे तो बढ़ गया मान मारे हरियाणे का। नई उड़ान या उड़ता चाले, स्वर्ण शिखर पे चढ़ता चाले, सारे जग में एक ठिकाना, बढ़ता जावे हमारा हरियाणा, वचन से सुबह हो शाम, बस नाम कमाने का। वो तारे आने तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का, हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का। तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू चला गया कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू चला गया कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया। तेरी मुरलिया बाज रही सावरिया, 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 मेरा लेगी कालजा काट याद तेरी आवे से सावरिया, मेरा लेगी कालजा काट याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया। मैं लिख लिख चिट्ठियां हार गई सावरिया, 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 हाथों का नहीं कसूर याद तेरी आवे से सावरिया, हाथों का नहीं कसूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया, तू बस क्या कितनी दूर याद तेरी आवे से सावरिया। डांस करने वाले, गीत गाने वाले तो बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन आज जैसी बात इस कल्प में फिर ना होगी, इस कल्प में फिर ना होगी। जो दिल के हैं खूबसूरत, जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ने ऐसे फरिश्ते बहुत कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है वो आज हमारे बीच आए हैं। आदरणीय हंसा दीदी जी से रिक्वेस्ट कि अपनी
वाणी द्वारा सबको लाभान्वित करेंगे आदरणीय हंसा दीदी जी। ओम शांति। भाई ने जो बोला, दिल की आवाज़ वही थी। ऐसी शाम, ऐसी रात फिर नहीं आएंगी। दादी के साथ आए थे तो ऐसे ही सुंदर नज़ारा देखने में आया, जो उस समय यहाँ बगीचे में बहुत बड़ा लोटस शेप में सब बैठे थे। उसी समय इतना अच्छा लग रहा था, तो उस समय हमने यही सोचा कि सचमुच दादी इस लोटस के बीच में बैठ जाए, और दादी को उस लोटस में बीच में बिठा दिया था। आज वही सुंदर सीन आँखों के सामने बार बार आ रही थी। ये तो सच है कि जहाँ भी जाते हैं गीते तो बहुत होते हैं, डांसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन आज की शाम बहुत ही सचमुच दिल को पिघला दिया। सभी का प्यार गीत के द्वारा, डांस के द्वारा, ये सब देखकर बहुत ही अंदर से इमोशनल हो रही थी। और ऐसे एक एक गीत, एक एक डांस, आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स कि इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड आप सभी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। सब जगह हम बहुत स्थान पर गए, बहुत स्थान पर गए, सब जगह वेलकम प्रोग्राम रहता है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष था। तो मैं आपको दिल से थैंक्स देती हूँ। और यहाँ ही आके हमारा सारा वो दृश्य दादी के साथ आए थे, वो फ्रेश कर दिया। थैंक यू। कहते हैं कि विश्वास और श्रद्धा है जिसमें, समझो वो पार हो गया। ये घर है शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, तो आपका परिवार हो गया। आदरणीय दीदी जी, आप आते रहना बार बार यहाँ, क्योंकि यहाँ की दरों दीवारों को भी आपसे है प्यार हो गया, आपसे है प्यार हो गया। परम आदरणीय जयंती दीदी जी, आप अपने महावाक्यों से, ऐसे महावाक्यों से जो सुनने के लिए देश विदेश, यहां तक कहें कि सूक्ष्म वतन तक की आत्माएं याद करती हैं आपको, तो मेरा आपसे निवेदन आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। सचमुच मधुबन की याद आ गई, क्योंकि मधुबन में ही इस तरह से बड़े संगठन के बीच में कल्चरल प्रोग्राम्स होती हैं हाई क्वालिटी के। तो आज देवताएं भी थे, गोपियां भी थी, गोप भी थे, सब हाजिर थे, और लगता था कि हाँ, मधुबन में ही बैठ कर के हम इस तरह से बहुत सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स।
लगता है कि बाबा ने ऐसे स्थान बनाया है जो संसार से दूर अपना ही एक ब्राह्मणों का संसार संगम युग का हम बनाकर बैठे हैं। तो संगम युग के लिए कई बार बाबा कहते हैं कि बाबा ने अपने बच्चों को चुनकर एक पॉट में बिठाया है। तो सचमुच ऐसे ही लगता है कि संसार तो बहुत अलग ही है, परंतु हम सब बाबा के बच्चे उस संगम युगी पॉट में बैठे हैं जिसमें बाबा की मदद, बाबा की छत्र छाया और हर प्रकार से बाबा हमारा साथी बनकर बहुत ही सुंदर हमें अनुभव करा रहे हैं। आप सोचो, दादियों ने कितनी लंबी यात्रा की, कितने वर्षों तक उन्होंने यात्रा की। याद की यात्रा के साथ सेवा की भी यात्रा उनकी अनोखी रही, परंतु हम सब अभी तक संगम युग की यात्रा पर है। और हाँ, बाबा हमें कर्मातीत बनाकर घर ले ही जाएंगे, परंतु संगम युग के दिन भी बहुत ही सुहाने हैं। सबने सोचा था कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद बस अब तो तपस्या करेंगे और फिर घर सब जाएंगे, परंतु उस समय ये मालूम नहीं था कि किस तरह से ड्रामा और सुंदर रूपरेखा बनाता जाएगा। जैसे बाबा ने बताया कि जब सूर्य होता तो तारे नज़र नहीं आते हैं, तो सूर्य जब छिप गया तो फिर जो हमारी दादियाँ हैं, दादाएँ हैं, वो जो लकी स्टार्स है, उनका पाठ आरंभ हो गया। और अब तो दादियाँ भी अव्यक्त हो गई। दादी रतन मोहिनी जी हमारे संग है, परंतु वो भी अधिक सूक्ष्म वतन में ही, साइलेंस में ही रहते, साइलेंस में ही मुलाकात करते। परंतु अब लगता है कि जब आकाश में देखो तो थोड़े तारे नहीं होते, अनगिनत तारे होते। तो न केवल दादियों को बाबा ने कहा कि वो तारे निकल कर चमकेंगे, परंतु सारे परिवार की बात है। सारे परिवार की आत्माएं तारों के समान आज विश्व को रोशनी दे रही है। तो आप सब की भी वही रोशनी सब तरफ फैलती जा रही है, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, सही रास्ता कौन सा है, किस तरह से हमें चलना है, ताकि रात समाप्त हो, दिन जल्दी ही जल्दी आरंभ हो जाए। वैसे तो संगम युग की बहुत सुंदर सीन्स है, परंतु साथ साथ हमें ये भी मालूम कि बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोचो, कोई 50 वर्ष से अधिक इंतज़ार करे, ये कितना बेहद का प्यार है। तो साकार में तो बाबा ने खूब प्यार दिया, अव्यक्त रूप में भी बाबा ने प्यार दिया साकार में आकर, परंतु अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप वतन में आओ मेरे पास और हर प्रकार से अनुभव करो। परंतु साथ ही साथ ये अब संकल्प आता है कि हाँ, सचमुच बाबा को हम लोगों ने बहुत इंतज़ार कराया है। कितना धीरज, कितना प्यार, कितना रहम, जो हम सब के लिए बाबा 50 वर्ष से अधिक ऊपर बैठ गए हैं। घर नहीं जाते हैं जब तक कि सब हम तैयार होकर के साथ में बाबा के साथ चलें। एक बार मुझे याद है मेडिटेशन हॉल में, तो ये होगा 70s की बात, अर्ली 80s, अब तक ओम शांति भवन नहीं बना था। तो उस समय आप जानते हैं मेडिटेशन हॉल में कोई स्टेज नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ सामने गद्दी थी, जो नॉर्मल आजकल भी पांडव भवन में छोटी सी गद्दी है। तो बाबा उस गद्दी पर थे और सामने दादियाँ बैठी थी। तो बाबा ने कहा
यदि आज बाबा कहे घर चलना है तो कौन तैयार होगा। तो दादी जी सामने बैठी थी, तो फर्स्ट तो पहले दादी का ही हाथ खड़ा हो गया, फिर कई औरों का भी, परंतु पहले तो फर्स्ट दादी जी का हाथ खड़ा हो गया। तो फिर बाबा ने दादी को बोला, अच्छा परंतु तुम्हारे साथी चलने के लिए तैयार है। तो दादी फिर सबकी तरफ देखने लगी। तो फिर दादी ने कहा कि बाबा तैयार हो रहे हैं, तो हम सब भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और फिर हम भी एंजल्स के साथ, दादियों के साथ, बाबा के साथ हम घर की ओर चले। तो आप सोचो कि मुझे किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, जो मैं घर भी जल्दी चले जाऊं, परंतु साथ साथ इतना श्रेष्ठ कर्म का खाता मेरे पास जमा हो, जो फिर सत्युग में भी शुरू से ही मैं आकर के फिर उस सत्युग के खाते, उस पुण्य के खाते का फल मैं लेती रहूं। तो हाँ, संगम युग मीठा है और बहुत सुंदर सबके साथ मुलाकात हो रही। इतना शानदार स्थान बाबा ने आप लोगों को दिया है। तो जैसे हम आ रहे थे, बगीचा भी सामने इतना सुंदर था। कल सवेरे तो दिन के टाइम देखेंगे, परंतु रात्रि को भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने हंसबन को कहा कि मैंने आज तक किसी बी के परिवार पर घर पे इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा है। तो बाबा ने संगम युग में बहुत बहुत अच्छी अनुभव कराए हैं। दादियों का त्याग और तपस्या, और हम लोग उसका फल ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। परंतु साथ साथ ये ध्यान पर है कि जल्दी तैयारी भी करनी है। तो दीदी रमेश को और सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। आप सभी जानते हैं कि कल दीदी 5:30 से 7 बजे तक हमें ज्योतिपुरा सेंटर पर मुरली भी सुनाएंगे। तो सभी समय का ध्यान रखेंगे और अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ करके फिर सभी छुट्टी करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे